सबको लगता है नीट क्लियर हो गई मतलब एमबीबीएस कंफर्म है, बट रियलिटी मैक्सिमम स्टूडेंट्स के सिलेक्शन मार्क्स की वजह से नहीं, काउंसलिंग मिस्टेक्स करने की वजह से रुक जाते हैं। एक रॉन्ग चॉइस फिलिंग, एक मिस डेडलाइन और पूरा एक साल वेस्ट। So today I am going to explain the complete counseling process in the easiest way possible, step by step. So wait till the end. Hi guys, myself Dr. शीतल ढिसले and welcome back to the Mind Creed. आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो MBBS BDS लेना चाहते हैं, काउंसलिंग से कंफ्यूज्ड है और जिनको ये समझने नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। ट्रस्ट मी, अगर काउंसलिंग समझ ली ना तो मोस्ट ऑफ द स्ट्रेस आपका वही खत्म हो जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले तो मैं 2 मिथ आपके तोड़ देती हूँ। नंबर 1 इज काउंसलिंग कोई रैंडम फॉर्म फिलिंग नहीं होती है और ये सिर्फ टॉपर्स के लिए ही नहीं होता है, ये सबके लिए होता है। काउंसलिंग ही डिसाइड करती है कि तुम्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा, गवर्नमेंट मिलेगा या प्राइवेट मिलेगा, MBBS मिलेगा या BDS मिलेगा, और कभी कभी सीट मिलेगी भी या नहीं, यही काउंसलिंग डिसाइड करता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। अब काउंसलिंग में ना मेनली 2 टाइप्स के काउंसलिंग होते हैं। नंबर 1 इज MCC काउंसलिंग। इसमें इंक्लूड होता है 15% ऑल इंडिया गवर्नमेंट सीट्स, एम्स, डीम्ड यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, ESIC एंड AFMC। बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे इंडिया के बाहर के स्टूडेंट्स compete करते हैं। नंबर 2 इज स्टेट काउंसलिंग। हर स्टेट की अपनी काउंसलिंग अलग होती है। इसमें 85% गवर्नमेंट सीट्स, प्राइवेट कॉलेजेस एंड स्टेट कोटा सीट्स, इतना सब कुछ होता है। अगर आपको अपने स्टेट का गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो स्टेट काउंसलिंग आपको लेनी चाहिए। नाउ इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे बड़ी मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर देते हैं, सिर्फ MCC काउंसलिंग फॉर्म फिल कर देते हैं और बस स्टेट का फॉर्म फिल नहीं करते हैं। प्लीज डोंट डू दिस। दोनों फॉर्म्स फिल करो, क्योंकि काउंसलिंग में जितने ज्यादा ऑप्शंस होते हैं उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस होती है। स्टेप नंबर 1 इज रजिस्ट्रेशन। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। MCC वेबसाइट या फिर स्टेट वेबसाइट पे जाके आप नीट के डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स, डॉक्यूमेंट डिटेल्स ये सब फिल कर देते हो और आपको नेक्स्ट स्टेप में जाना पड़ता है। और हाँ, डेडलाइन मिस मत करना। अगर डेडलाइन मिस हो गई तो देन यू हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। स्टेप नंबर 2 इज सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये बहुत स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है कि काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के साथ सिक्योरिटी डिपॉजिट भी लगता है। सो कीप दैट इन माइंड। नाउ गवर्नमेंट काउंसलिंग 10K to 30K अप्रॉक्स सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है और प्राइवेट और डीम यूनिवर्सिटीज में 1 लाख भी हो सकता है। सो बी रेडी फॉर दैट। स्टेप नंबर 3 इज चॉइस फिलिंग। अब आता है रियल जो चैलेंज है। यहाँ आप कॉलेजेस आपके प्रेफरेंस से डालते हो एंड ऑनेस्टली यहीं पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं कि आप रॉन्ग वे में सोच देते हो कि मेरे मार्क्स पे जो मिलेगा वही मैं दे देता हूँ। दिस इज नॉट द राइट वे। द स्मार्ट वे इज टू पुट द ड्रीम कॉलेज फर्स्ट और फिर रियलिस्टिक ऑप्शंस डालो और फिर बैकअप ऑप्शंस डालो। मैक्सिमम चॉइसेस भरना ऑलवेज सेफ ही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ईगो में प्राइवेट कॉलेज ही नहीं भरते हैं और एंड में ड्रॉप लेना पड़ता है, कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। सो स्टेप नंबर 4 इज चॉइस लॉकिंग। चॉइस फिलिंग के बाद चॉइस लॉकिंग भी होती है। अगर आपने लॉक नहीं किया, कभी कभी चॉइसेस सेव भी नहीं होती है। सो ऑलवेज डबल चेक। एंड स्टेप नंबर 5 इज सीट अलॉटमेंट। अब कंप्यूटर सीट अलॉट करता है। सीट किस बेसिस पे मिलती है मैं आपको बताती हूँ। नंबर 1 इज नीट रैंक ऑब्वियसली, देन कैटेगरी, देन अवेलेबिलिटी और आपकी चॉइस। सो दीज आर 4 कैटेगरीज जिसपे ये सब कुछ डिपेंड करता है। एंड स्टेप नंबर 6 इज रिपोर्टिंग। सीट मिल गई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब क्या करना है, कॉलेज जाना होता है, डॉक्यूमेंट्स को आपको वेरीफाई करना होता है और जो भी फीस है वो पे करनी पड़ती है। और यहीं पे काउंसलिंग खत्म नहीं होती है। देयर आर मल्टीपल राउंड्स। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, मॉप अप एंड स्ट्रे वैकेंसी। हर राउंड में कट ऑफ चेंज होता रहता है तो आपको ध्यान रखना पड़ता है। एंड देयर आर इम्पोर्टेंट रूल। राउंड नंबर 3 के बाद रूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, इसलिए रैंडमली सीट मत लो। ये सब हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन एंड दिस। एंड लेट मी टॉक अबाउट द फीस रियलिटी। अब बात करते हैं बिगेस्ट शॉक की, जो है गवर्नमेंट कॉलेज 10,000 to 1 लाख ईयरली अप्रॉक्स हो जाता है। प्राइवेट कॉलेजेस में 5 to 15 lakhs पर ईयर हो जाता है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज में 15 लाख to 25 लाख पर ईयर हो सकता है। लो मार्क्स इक्वल्स टू हायर फीस, यही हार्श रियलिटी है प्राइवेट और डीम्ड कॉलेजेस में। नाउ लेट मी टेल यू द बिगेस्ट मिस्टेक 90% स्टूडेंट्स मेक। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज ही फील करना, डेडलाइंस मिस कर देना, काउंसलिंग रूल्स नहीं पढ़ना, डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं रखना एंड रैंडम एडवाइस फॉलो करना।
सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक्स. आई वुड गिव यू अ फाइनल एडवाइस. मार्क्स इंपॉर्टेंट है बट काउंसलिंग स्ट्रैटेजी उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. स्मार्ट प्लानिंग इक्वल्स टू बेटर कॉलेज एंड बेटर चॉइसेस इक्वल्स टू बेटर फ्यूचर. सो प्लीज कीप दैट इन माइंड. बहुत सारे स्टूडेंट्स लो मार्क्स में भी MBBS ले लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ काउंसलिंग. अगर आपको पर्सनलाइज काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स भी दिए हुए हैं, तो आप वो भी जाके चेक कर सकते हो. और अगर आप चाहते हो नीट मार्क्स वर्सेस कॉलेजेस, MBBS बजट ब्रेकडाउन, चॉइस फिलिंग स्ट्रैटेजी, प्राइवेट कॉलेजेस की रियलिटी, इन सब पे डिटेल वीडियो आए तो आप कमेंट में बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो सो दैट आई कैन मेक एंड कम अप विद सच मोर वीडियोस. अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में बोलो. और आपको डिटेल कॉलेजेस की लिस्ट, काउंसलिंग का डिटेल इन्फॉर्मेशन सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. यू कैन गो एंड चेक इट आउट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.